इंजीनियर की मौत के बाद जागा है नोएडा अथॉरिटी। लोगों की शिकायतों की जांच अब की जाएगी। एडिशनल सीईओ का कहना है सभी जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। एडिशनल सीईओ का कहना है कि जो भी जरूरी एक्शन है उन सभी पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें जो जो लापरवाही बरती गई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई की जा चुकी भी है, लेकिन इंजीनियर की मौत के बाद अब जब ये मामला खुलकर सामने आया है तो इसमें एडिशनल सीईओ नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि अब लोगों की शिकायतों की जांच भी होगी और जरूरी एक्शन भी लिए जाएंगे। आप सुनिए क्या कुछ कहा। सर, नोएडा अथॉरिटी को बहुत सारी कंप्लेंट्स रेजिडेंट्स ने, नोएडा सेक्टर 150 के रेजिडेंट्स ने दी थी, बट कोई भी एक्शन उसके बाद नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो कंप्लेंट्स आई हम लोग उसको दिखवा रहे हैं कि किस स्तर पर आई थी और क्या उसमें कार्रवाई हुई है। उसकी एक अलग से जांच चल रही है, जांच के बाद बताते हैं। सर, उस रोड पे कोई भी स्ट्रीट लाइट, कोई भी रिफ्लेक्टर, कोई भी साइन बोर्ड नहीं था, तो इस बारे में नोएडा अथॉरिटी का क्या जवाब है? चूंकि आप जानते हैं कि वो स्पोर्ट सिटी का इलाका है, पिछले 5 साल से वहाँ रोक भी लगी हुई थी। तो अब ये देखने की बात है कि वो वाला जो एरिया है वो कौन से स्पेसिफिक उसमें आ रहा है, प्लॉट कौन कौन सा वहाँ पर, और क्या कार्रवाई होनी थी। इसमें मौके पर भी टीम्स गई है, वो देख के बताएंगे कि कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, एक 27 साल के लड़के की डेथ हो गई है, तो इस नेग्लिजेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक के लिए कौन जिम्मेदार है? जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वहाँ बना हुआ है, रोड्स वगैरह बनी हुई है और आपने देखा कि वहाँ पर कुछ जो है मतलब सारी गाड़ियाँ ही जा रही थी। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं क्या कारण थे। सर, नोएडा के अंदर डेंस फॉग होता है, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, तो उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ऐसा कोई स्टेप उठा रही है जिससे कि लोगों को ड्राइव करने में इजी रहे रात को? हम लोग दिन में जो है काफ़ी गाड़ियाँ हमारी रहती हैं जो जहाँ पर ये रोड्स हैं जहाँ पब्लिक मूवमेंट्स ज़्यादा होता है वहाँ पर जल का छिड़काव करवाते हैं। स्प्रिंकलर्स गाड़ियों में लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर से भी वहाँ पर जल का छिड़काव करते हैं ताकि वहाँ पर विजिबिलिटी बढ़े। इस प्रकार का करते हैं। सर, व्हाट एक्शन नोएडा अथॉरिटी हैज टेकन? अभी एक प्राइमरी जो फैक्ट्स पता चले उसके आधार पर एक जेई जो है उनको सेवा मुक्त किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में 27 साल के युवराज की मौत के बाद प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है, लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार ये बता रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। अब मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता देती हूँ। रात 11:45 का समय था जब गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे। रात 12 बजे कार 70 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। रात 12:02 पर युवराज कार की छत पर पहुंचे। रात 12:02 पर पिता को कॉल किया। ये देखिए आप तस्वीरें। फिर रात 12:30 बजे मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद मांगी। रात 12:30 बजे के बाद यानी कि 12:40 पर स्थानीय लोग पहुंच जाते हैं। देखिए आप। फिर रात 1 बजे रेस्क्यू टीम पहुंचती है। रेस्क्यू टीम भी अभी आपको दिखेगी इन ग्राफिक्स में। फिर रात 1:45 पर डिलीवरी एजेंट स्पॉट पर पहुंचा। रात 1:50 पर रस्सी बांधकर डिलीवरी एजेंट कूदा। फिर रात 2:30 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। रात 3:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सुबह 4 बजे एनडीआरएफ को युवराज का शव मिलता है। सुबह 5 बजे युवराज को बाहर निकाला जाता है। फिर 5:10 पर युवराज को अस्पताल ले जाया गया। सुबह 5:30 बजे डॉक्टरों ने युवराज को मृत घोषित कर दिया। इंजीनियर को सिस्टम ने मारा है, ये बार बार कहा जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही, 70 फीट गहरे गड्ढे को भरा क्यों नहीं गया, ये रिपब्लिक भारत का सवाल है। जब गड्ढे में पानी था तो वहां पर बैरिकेड्स क्यों नहीं लगे थे? कई बार शिकायत के बावजूद भी रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाए गए? स्ट्रीट लाइट्स को समय पर ठीक क्यों नहीं किया गया? और युवराज को मदद मिलने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई? 15 दिन पहले सेम स्पॉट पर यानी उसी जगह पर हादसा हुआ था, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसी पर देखिए रिपोर्ट। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक युवराज मौत से जूझता रहा, चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ की गुहार लगाता रहा। ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इसकी पीछे फ्लो करवा नहीं। लेकिन उसकी गुहार न लोगों ने सुनी न पुलिस ने। युवराज मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद मांगता रहा, अपने परिचितों को फोन मिलाता रहा, कहीं से कोई मदद तो मिले, लेकिन बहरे सिस्टम तक आवाज नहीं पहुंच पाई।
युवराज की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। किस तरह से वो मौत से लड़ता रहा, पूरी टाइमलाइन आप जानेंगे तो यकीन मानिए सिहर उठेंगे। 16 जनवरी की रात लगभग 11:45 पर युवराज अपनी ग्रैंड विटारा कार से गुरुग्राम से घर ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 लौट रहे थे। घने कोहरे और सड़क पर रिफ्लेक्टर ना होने से करीब 12 बजे युवराज की कार अनियंत्रित होकर 70 फीट गड्ढे में गिर गई। उस गड्ढे में पानी भरा था। रात 12:02 पर युवराज कार की छत पर पहुंचे, जिसके बाद 12:05 पर अपने पिता को फोन किया। उनसे कहा, मैं डूब रहा हूं। पहले तो उसने लगातार अपने बचने का प्रयास किया और देखा कि अब कंट्रोल से बाहर है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा और मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। और मैं तत्काल वहाँ से उठ के गया और वहाँ पहुँचने में एक दो और नाला सर्च करते हुए मैं एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुँचा। इस बीच में 40 मिनट करीब लग गया हमको वहाँ पहुँचने में। और फिर मैंने उसको बताया कि मैं आ गया हूँ, मैं उपाय लगाता हूँ बचाने का। पिता ने कोशिश की किसी तरह अपने बच्चे को बचा ले। उन्होंने तुरंत लखनऊ में किसी परिचित पुलिस वाले को फोन किया। इधर युवराज को कार की छत पर इंतजार करते करते रात के 12:30 बज गए। युवराज मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। करीब 12:40 पर स्थानीय लोग पहुंच गए। वहीं बचाव टीम को पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज गए। लोग समय पर पहुंच गए थे। स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन कोई युवराज को बचाने नीचे नहीं उतरा। सब बाहर खड़े होकर तमाशबीन बने थे। रात 1:45 पर एक डिलीवरी एजेंट वहां पहुंचा। उसने देखा बचाव दल पानी के ठंडा होने और लोहे की छड़ों की डर से अंदर जाने से हिचकिचा रहे हैं। उसने खुद रस्सी बांधकर पानी में छलांग लगाई, लेकिन तब तक युवराज की जान जा चुकी थी। लड़का गिरने के बाद कम से कम 2 घंटे जीवित रहा है। उसने यहाँ पे लगभग 100 प्लस लोग रुके हुए थे रात में भी। सबसे बचने की गुहार लगाई पर उसे कोई नहीं बचा पाया। क्यों? आधे ये डर रहे थे कि इसमें सरिया है, आधे ये डर रहे थे कि ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंड है। वो लड़का 2 घंटा अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और टॉर्च दिखा रहा था कि मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं गया। अब युवराज कहाँ थे ये किसी को नजर नहीं आ रहा था। युवराज पानी में डूब चुके थे। रात 2:30 पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। रात 3:30 पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक युवराज का कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह करीब 4:30 बजे युवराज एनडीआरएफ को मिला। युवराज को बाहर निकालते निकालते सुबह के 5 बज गए। सुबह 5:30 बजे युवराज को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नोएडा सेक्टर 150 में युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या नोएडा प्रशासन की भी लापरवाही इसमें सामने आई, क्योंकि जिस जगह गड्ढा था, गड्ढा तकरीबन 70 फीट गहरा था, क्योंकि मॉल वहां पर बनना था और उसके लिए संभवतः बेसमेंट के लिए वो गड्ढा खोदा गया, लेकिन वहां पर पानी जमा था। रात में अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट वहां पर नहीं थी, धुंध इतनी ज्यादा थी, विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ दिखा नहीं। और यही कारण है कि युवराज की जो गाड़ी है वो उस गड्ढे में जाकर गिर जाती है। ये सिर्फ एक घटना की टाइमलाइन नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब युवराज तक समय पर मदद पहुंच गई थी तो रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों हुई? समय पर युवराज को बचाया क्यों नहीं गया? अगर लापरवाही ना होती तो शायद युवराज हम सबके बीच होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।